हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास और हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। 4 तक के क्वेश्चंस मैं कल आप लोगों को करवा चुका था। ये है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ। नमस्कार भाई। चलिए आप लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, सभी बच्चे मिलकर। क्वेश्चन नंबर अभी आप लोग कीजिए। कौन सा? 5 नंबर। मैं एकदम शानदार हूँ आलोक भाई, एकदम अच्छा हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए आप लोग शुरुआत कीजिए। In a triangle ABC, AD is the perpendicular on side BC, E is the foot of perpendicular on side AC. From vertex B, AD and B intersect each other at point O. भुजा पर लंब है, देखिए A, B और C। यहाँ पर अपने पास डी पॉइंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखना। ये ए सी, ए डी भुजा बी सी पर डाला गया लंब है, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूँ। एक बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक ट्राइंगल है अपने पास ए, बी और सी। यहाँ पर ये लीजिए, ए है, बी है, सी है। एडी इज द परपेंडिकुलर ऑन साइड बीसी। एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है। यहां से आप लोग एडी जो है परपेंडिकुलर बना दीजिए। एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, बिल्कुल ठीक है। E is the foot of the perpendicular on side AC for from vertex B। यहां से वर्टेक्स B से, इंग्लिश में पढ़िए क्वेश्चन, हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है। AC पर परपेंडिकुलर है, E पॉइंट के बारे में कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर AD, बाकी आगे AD और B एक दूसरे को O पर काटते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी पहली लाइन इंग्लिश में पढ़ना आप लोग, क्योंकि हिंदी में ये E पॉइंट के बारे में कुछ बोला नहीं है। AC, AD और B intersect each other at point O if AC equals to BO। A से C तक बराबर है किसके? B से O तक। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये दो साइड अपने पास बराबर हैं। A से C तक जो लेंथ है अपने पास, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। A से C तक की जो लेंथ है, वही लेंथ अपने पास किसकी है? B से O तक की लेंथ है। ये दोनों जो लेंथ है वो हमारे पास बराबर दिया हुआ है। और ये जो कोण, ये जो मैंने ब्लू बनाई है, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो कोण कितने डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। मैं एक बार फिर बना रहा हूं आपके लिए साथ साथ डायग्राम, क्योंकि आधा डायग्राम फिर मैं मिटा दूंगा, ताकि मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझा सकूं। तो वापस मैं सेम डायग्राम वापस बना रहा हूं। ए, बी और सी। एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी फ्रॉम वर्टेक्स ए। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि यहां पर अपने पास परपेंडिकुलर है अपने पास वर्टेक्स ए पर, और यहां से परपेंडिकुलर है ये कहां पर? पॉइंट ए पर। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। ये वाला पॉइंट ओ है, और इसने हम लोगों से कहा है बी से ओ तक जो है वो बराबर है ए से सी तक। ऐसा ही बोला है, बिल्कुल ठीक है। बी ओ बराबर है ए सी के। ये लीजिए, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। ये जो अपने पास यहां पर जो लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर देखिए आप लोग, मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, क्या अपने पास वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं? ध्यान से सुनना। ये कोण अगर अपने पास थीटा है, तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा। ये कोण थीटा है, ये 90 है, तो ट्रायंगल का तीसरा कोण बताओ, तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा। मैं फिर कहूंगा आपसे, एक कोण 90 है, एक कोण थीटा है, तो ट्रायंगल का जो तीसरा एंगल है ये वाला, ये कितना बचा अपने पास? 90 माइनस थीटा। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहाँ पर इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये कोण 90 माइनस थीटा, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। एक कोण 90 माइनस थीटा है, एक कोण 90 है, तो ये वाला कोण कितना बचा? तो आप कहोगे सर थीटा बचा। त्रिभुज का तीसरा कोण, क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ, क्योंकि मैं क्वेश्चन को एक बार ढंग से बताऊंगा, वापस मैं बोलूंगा कि खुद ही देखना भाई, वापस से देखकर आप लोग समझ सकते हो। एक बार चीजें मैं अच्छे से समझाने की कोशिश आपको करूंगा, बहुत धीरे धीरे आराम से सारी चीज बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहां से AC जो है वो परपेंडिकुलर है अपने पास, नहीं AC और BO तो बराबर है। ये कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, वापस मैं बता रहा हूं, किसी बच्चे के नहीं समझ में आया तो थीटा और थीटा बराबर 90 थीटा, तो तीसरा कोण 90 माइनस थीटा हो गया। ये पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो 90 माइनस थीटा 90, तो त्रिभुज का तीसरा कोण थीटा। तो इस चीज को मैं अगर हटा भी दूं यहां से, तो मैं बताना सिखाना या कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, ये कोण अपने पास थीटा है, ये कोण 90 माइनस थीटा, वहां से देखकर मैं लिख रहा हूं। ऐसे ही ये कोण अपने पास थीटा है, और ये जो कोण है ये अपने पास है 90 माइनस थीटा। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, क्या 90 माइनस थीटा ये रहा, थीटा अपने पास ये रहा, 90, तीनों कोण तो बराबर है और एक साइड बराबर है, तो क्या दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल अपने पास जो है, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक अपने पास ये वाला ट्रायंगल, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं वो मुझे बताइए कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? दो तो एंगल बराबर और एक बीच की साइड बराबर, 90 माइनस थीटा थीटा, 90 माइनस थीटा थीटा, और ये साइड AC बराबर BO है, बीच की साइड बराबर है, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? AS से बराबर क्यों है? बराबर क्वेश्चन में गिवन है, पहले से दिया हुआ है, बराबर इसलिए क्योंकि गिवन है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मुझे बताओ इसमें थीटा के सामने वाली साइड, अब देखिए 90 के सामने वाली साइड बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट होते ही थीटा के सामने वाली साइड भी बराबर होगी। थीटा के सामने वाली साइड BD है और थीटा के सामने वाली साइड AD है, ये दोनों बराबर होंगी। अगर किसी भी तरीके से दो ट्रायंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो मुझे एक बात बताइए, क्या उनका सब कुछ बराबर होता है? ये चीज क्या आप लोग जानते हो क्या? अगर एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए किसी भी तरीके से, तो उनका सब कुछ बराबर होता है, ऐसा आप लोगों को पता होगा, ये आप लोग जानते होंगे सभी लोग। तो इनका अपने पास बची हुई साइड भी बराबर होंगी, तो ये थीटा है अपने पास, इसके सामने वाली साइड BD, थीटा के सामने वाली साइड AD। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बराबर है, ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, अच्छे से इस चीज को समझो। यहां से थीटा के सामने वाली साइड AD, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड बराबर अगर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर है, दो साइड अगर बराबर है, यहां पर BD बराबर अपने पास AD है, यहां पर दो साइड अगर बराबर है, तो मुझे बताइए क्या रिमेनिंग दोनों एंगल आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो मैं कहूंगा दो साइड बराबर और एक कोण 90 डिग्री अगर है, तो बचे हुए एंगल बराबर होंगे, ये भी 45 डिग्री होगा और ये पूरा कोण ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यही हम लोगों से वो पूछ रहा है कि ABC बता दीजिए 45 डिग्री। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। उम्मीद है मैं आपको बढ़िया से, अच्छे से, ढंग से प्रत्येक बच्चे को समझा पाया हूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कोई बच्चा कहीं पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाए, तो वो उसको वापस देखना, फिर से करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट स्टेप में दो एंगल बराबर हो गए भी 45-45। विकास, लास्ट स्टेप में अगर दो साइड बराबर हो और एक राइट एंगल हो, तो बचे हुए एंगल 45-45 होते हैं। हाँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं रवि। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना। 6 नंबर देखिए, पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताओ सभी लोग मिलकर। चिराग सिंह, अभी तो मीडियन के क्वेश्चंस तो अपलोड है नहीं भाई। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। AD इज द परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC ऑफ ट्रायंगल ABC। AD त्रिभुज ABC के ABC का आंतरिक द्विभाजक पर लंब है। एक बात जो आप लोगों को समझनी चाहिए, जो आपको आनी चाहिए, ये वाली बात, बाकी कुछ आए या नहीं आए,
ये तो आपको कम से कम पता होना ही चाहिए। एक ट्रायंगल ए बी सी में जो अपने पास एडी है वो ए बी सी के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर अपने पास परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ए बी सी का जो इंटीरियर बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर जो है अपने पास ये वाला और ये वाला, ये जो एंगल बाइसेक्टर है इस पर एडी अपने पास परपेंडिकुलर है। ये अपने पास यहाँ पर कोण कितने डिग्री बन रहा है, तो आप कहोगे सर ये 90 डिग्री बन रहा है। एडी इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। यहां पर वापस पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। एडी इज द परपेंडिकुलर टू द साइड टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मुझे एक बात बताइए, यही यहां से एंगल बाइसेक्टर है और ये इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो यही लाइन आगे अपने पास बढ़ाने पर मान लो पी पर अगर मिले, यही तो एंगल बाइसेक्टर है और यही साइड अगर पी पर अपने पास मिलती है, यही एंगल बाइसेक्टर है और यही अपने पास एल्टीट्यूड है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यही तो एंगल बाइसेक्टर है और यही एल्टीट्यूड है। तो यहां से आपके दिमाग में एक साथ दो पॉइंट जाएंगे। क्या क्या जाएगा सर? पहला पॉइंट तो अपने पास ये जाएगा कि अपने पास ये आइसोसेलेस होगा। कल परसों ही समझाया, अगर आपको पता हो तो। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर होगा। कौन कौन बराबर होगा? ए बी बराबर होगा बीपी के। पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में ये जाएगा, ए बी बराबर होगा पीपी के। अगर वही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर और वही लाइन एल्टीट्यूड है, एक तो आइसोसेलेस होगा, ये पॉइंट आपके दिमाग में जाएगा। और तुरंत साथ ही ये भी जाएगा कि मीडियन भी होगी, मतलब ये वाली और ये वाली हमेशा अपने पास बराबर होगी। हाँ और ना आप लोग बताते रहो भाई, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? दोनों पॉइंट। और याद रखना, अगर हम लोग मिड पॉइंट से कभी भी किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से इधर पैरेलल लाइन अगर खींचे तो दूसरे के भी मिड पॉइंट पर जाकर ही मिलता है, क्योंकि पैरेलल लाइन होते ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो ये रेशियो 1:1 है, तो ये भी कितना होगा? 1:1। इसने हम लोगों से कहा, बताया कि डी से एक पैरेलल लाइन खींची जाए जो इस पर ई पर अगर आकर मिले, डी से एक पैरेलल लाइन खींची इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल लाइन अगर खींचोगे तो ये अगर मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये भी रेशियो 1:1 होगा। टोटल की लेंथ 12 दी हुई है, एसी का मान 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, यहाँ पर गिवन है पहले पहले से। तो ये बराबर बराबर अगर होगा तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बोलिए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है मैं आपको सही तरीके से समझा पाया हूंगा प्रत्येक बच्चे को। ठीक है देबू भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताओ सब लोग मिलकर कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। मीडियन कैसे, इसके लिए थ्योरी की क्लास देखिए भाई। एक बच्चा जो कह रहा है सर मीडियन कैसे, वो प्लीज आप थ्योरी की क्लास देखिए और उसको पढ़िए। थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी भाई। दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण अपने पास समान है और उनकी ऊंचाई का अनुपात। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है, मुझे एक छोटी सी बात बताइए। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ये ए है तो ये भी ए है, और ये अगर बी है तो ये भी बी है, और ये जो बीच वाला कोण है ये अपने पास दिया हुआ है दोनों में बराबर है। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल के शीर्ष कोण अपने पास समान है, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण अपने पास समान है, ये अपने पास बराबर है। यदि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है तो उनके परिमाप का पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? मुझे एक बात बताइए, क्या दो भुजाएं तो समान अनुपात में, ए बाई बी और दूसरी भी ए बाई बी, दो भुजाएं तो सेम रेशियो में है और एक एंगल अपने पास यहां पर बराबर इसने खुद ने दिया हुआ है। तो क्या एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हाइट का रेशियो h1 और h2 का रेशियो अगर अपने पास 3:4 है तो याद रखना इनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो भी अपने पास 3:4 होगा। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है,
किसी भी नियम से अगर एक बार आपको पता लग जाए दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो हमेशा वही होता है जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर, और अगर एरिया पूछता तो वही होगा जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। क्या बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3:4। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया से इस चीज को समझ पाए होंगे। बताइए एकदम ठीक है क्या? बोलो हाँ और ना भाई बोलते रहो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग करने की कोशिश करो। 8 नंबर एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। जो भी क्वेश्चन हमारे सामने हो सोल्व तो आपको करना पड़ेगा भाई। देखिए रट लिया क्या इस ब्राउस भाई क्वेश्चन? कोई कोशिश करो सभी लोग भाई सोल्व करने की। यहां पर ए बी सी और डी एक वर्ग है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। बी एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी ओ। यहां पर अपने पास इस प्रकार से है ए बी सी और डी। ये अपने पास लिखा हुआ है ए बी सी और डी। यहां पर अपने पास ए है, बी है, सी है और डी है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी सी और डी, ये लीजिए एक स्क्वायर अपने पास है। यहां पर इसका एंगल बाइसेक्टर ए बी ओ, बी एफ जो इसका एंगल बाइसेक्टर है ऐसा इसने कहा है। जैसे इसने बनाया हुआ है अपने भी आप लोग बना लीजिए। जैसे इसने बनाया है हम लोग भी इसको बना लेते हैं। ये लीजिए हम लोग इसके साथ साथ ये एफ पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और ये अपने पास पॉइंट है ओ। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओ एफ की लेंथ अपने पास दी हुई है 12 और ओ ई की लेंथ दी हुई अपने पास कितनी? 8। ये पॉइंट हमें दिया हुआ है ओ, और इसने ए बी सी और डी का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है। देखिए आप लोग अगर हम लोग यहां से इसको अगर मिला देते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसने खुद ने कहा है कि बी एफ जो है यहाँ पर इसका एंगल बाइसेक्टर है। बी एफ ए बी ओ का समद्विभाजक है। बी एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी ओ। मतलब ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। ये वाला कोण थीटा है तो ये भी थीटा। ये 90 है अपने पास। स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री गिवन है। ये ग्रीन वाली साइड बीच में कॉमन होने के कारण बराबर होगी। तो मुझे बताओ ए ए एस से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना मुझे बताओ सभी लोग मिलकर ऊपर वाले दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रेंट कैसे हो गए हैं? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कैसे हो गए? क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? ये इसके बराबर क्यों है? क्योंकि दिया हुआ है ये 90 डिग्री दिया हुआ है और स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ही। बीच में ग्रीन वाली साइड अपने पास बराबर है। तो एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक अपने पास ये वाला ट्रायंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। क्या बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अगर बिल्कुल ठीक है तो ये वाली साइड अगर 12 थी तो कॉन्ग्रेंट में बची हुई साइड बराबर होती है, ये भी 12 होगी। और ये वाली साइड अगर x है तो ये वाली साइड भी अपने पास x होगी। और ये तो ऑलरेडी पहले से ही x अपने पास दी हुई है। हाँ और ना बताइए क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? स्क्वायर की साइड बराबर। यहां पर मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए आप लोग, मैं बताने की कोशिश या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं। स्क्वायर की साइड ये इसके बराबर, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और ये स्क्वायर की साइड तो चारों ही बराबर होती हैं। ये एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अगर आप लोग इस चीज को इससे मिला देते हो, यहां से अगर हम लोग इसको मिला दें तो ध्यान रखना ये एंगल बाइसेक्टर नहीं बोला। यहां पर इस चीज को एंगल बाइसेक्टर नहीं बोला, लेकिन याद रखना ये कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है। ये साइड अपने पास इसके बराबर है, ये दोनों साइड बराबर हैं। एक कोण 90 डिग्री है और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है।
तो क्या आर एच एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल ये वाला और ये वाला फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या? अब की बार ये एंगल इसके बराबर नहीं दिया हुआ, पिछली बार तो एंगल बराबर एक 90 डिग्री, तो दो तो एंगल बराबर, एक साइड बीच वाली कॉमन है तो एक साइड बराबर हो गई, तो इधर वाला तो ए ए एस के कारण और इधर वाला आर एच एस के कारण दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। दोनों त्रिभुज, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक उधर वाला ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाए तो याद रखना फिर उनका बचा हुआ सब कुछ बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो ये अगर अपने पास 8 है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी अपने पास 8, ये वाली जो साइड अपने पास होगी ये कितनी होगी अपने पास 8 होगी, ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। और टोटल साइड स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, पूरी साइड x थी, ऊपर वाला 12 है तो नीचे वाली साइड कितनी बची x माइनस 12। ये अपने पास टोटल साइड x है, इधर वाली 8 है तो ये कितनी बची x माइनस अपने पास 8। और मुझे बताइए पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या लिख सकते हो, क्या ऐसा लिख सकते हो क्या कि x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर x माइनस 12 का स्क्वायर, x माइनस 8 का स्क्वायर, x माइनस 12 का स्क्वायर बराबर अपने पास कितने का स्क्वायर होगा 20 का स्क्वायर होगा। ये लीजिए यहां से आप लोग एक पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा लीजिए, एक पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगाइए, सोल्व करो, अपने द्विघात समीकरण बन जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से द्विघात समीकरण बन जाएगी। या आपको किसी बच्चे को अगर ट्रिपलेट्स या तो एक्स स्क्वायर में सोल्व करना भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर, या आपको अगर पता है कि 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर होता है, तो यहां पर हम लोग बताइए x का मान क्या रखना चाहिए, तो आप कहोगे सर x का मान हम लोगों को 24 रखना चाहिए। ये लीजिए 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ए, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऊपर वाले में दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर तो ए एस, इसमें दो साइड बराबर और अपने पास एक ही कोण बराबर है तो आर एच एस। ध्यान रखना एरिया बिल्कुल ठीक है। एक एक चीज देखिए भाई, मैं तीन तीन बार बताने की कोशिश करता हूं, वापस बता देता हूं कि ये चीज नहीं समझ में आई होगी। फिर अगर नहीं समझ पाओ तो अपने पास एक तरीका है कि रिवाइज करके एक बार वापस देख लेना थोड़ी देर बाद, जब भी अपने पास जैसे ही वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आरएचएस में रवि एक तो राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है, ये सोल्व करने पर आया सिवा। पूरा द्विघात समीकरण सोल्व करोगे सिवा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे बैठकर तो लास्ट में 24 आएगा। उससे मैंने आपको बता दिया, मुझे याद है। हाँ कुछ क्वेश्चंस तो कभी कभार हमारे पास टाइम टेकिंग भी हम लोग करेंगे ही करेंगे। थ्योरी वापस पढ़ लो भाई। यहां पर इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 14/9 है एंड पी वाई इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। देखिए अपने पास एक ट्रायंगल लिखा हुआ है पी क्यू और आर। ये जो लिखा हुआ है अपने पास पी है, क्यू है और आर है। एक पी, एक क्यू और एक अपने पास आर है। और यहां पर पी क्यू आर ये एक्स वाई है, ये लीजिए। एक अपने पास x है, एक अपने पास y है। याद रखना ये 60 डिग्री इसने दे दिया है, लेकिन ये देना जरूरी नहीं है। ये दे दिया अच्छी बात है, नहीं देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंगल अपने पास दिया हुआ है 75 और ये एंगल अपने पास दिया हुआ है 105 डिग्री। अगर ये 105 डिग्री अगर है, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। नीचे वाला अगर 105 है तो ऊपर वाला एंगल कितना बचा, तो आप कहोगे सर ऊपर वाला एंगल बचा है 75 डिग्री और ये वाला जो कोण है ये दोनों में कॉमन होने के कारण बराबर होगा। ये 60 डिग्री दे या नहीं दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला एंगल अगर 10 डिग्री का है तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी वो 10 है और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी 10 है। ये बात आप लोग ध्यान रखना इस चीज को। तो कौन कौन सिमिलर हो गए, आप कहोगे सर पी क्यू आर, ट्रायंगल पी
क्यू आर जो है, पी क्यू आर जो है वो सिमिलर हो गए हैं ट्रिपल ए के रूल से। दो ट्रायंगल के दो एंगल, एक तो थीटा कॉमन होने के कारण बराबर, एक 75 के कारण बराबर। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा, और तीसरा अपने आप बराबर होगा तो पी क्यू आर सिमिलर होगा किसके साथ, पी थीटा। क्यू एंगल कितना है 75 वाई, और तीसरा बच गया एक्स। तो यहां से आप लोगों को अब यहां से डायग्राम नहीं, यहां से डायरेक्ट देख सकते हो पी क्यू अपॉन पी वाई बराबर आप लोग लिख सकते हो क्यू आर अपॉन वाई एक्स, और बराबर आप लोग लिख सकते हो पी आर अपॉन अपने पास पी एक्स। याद रखना कोई तो वैल्यू देगा क्यू आर अपॉन एक्स वाई, तो एक्स वाई अपॉन क्यू आर कितना दिया हुआ है, एक्स वाई तो अपने पास ये रहा, क्यू आर अपॉन एक्स वाई दिया हुआ है 14/9। पी क्यू का पी वाई का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18, और पी क्यू पूछा है ये अपने पास 18 है, तो 9 से कट गया है दो बार। तो मुझे बताओ पी क्यू का जो मान अपने पास आ गया है, क्या 14 इंटू 2 क्या 28 आ गया है, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। एक बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, आप लोगों को इसको मैं पढ़ाऊंगा सर्किल में। सर्किल में इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो तो बाहर से हम लोग सर्किल भी खींच सकते हैं, और जब सर्किल हम लोग खींच सकते हैं तो अपने पास 180 होते ही पी एक्स इंटू पी क्यू ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, बराबर पी वाई इंटू अपने पास पी आर। ये चीजें जो है अभी क्योंकि मैंने सर्किल पढ़ाया नहीं है, सर्किल में मैं आप लोगों को समझा दूंगा सभी लोगों को। आज से 14 जुलाई को है क्या, बिल्कुल ठीक है भाई। उससे पहले मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा प्रत्येक बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। यहां पर ध्यान से समझना, सारे चैप्टर ही करवाएंगे सिवा एक बात, सभी बच्चे ध्यान से अच्छे से ढंग से समझ लेना कि अपने पास यहां पर मैं पूछना चाह रहा हूं, ये मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैं कह रहा हूं इसमें सिमिलरिटी के कितने पेयर हैं ये बताइए। इस क्वेश्चन में समरूपता के कितने पेयर हैं ऐसा आप लोग मुझे बताइए, कि सिमिलर ट्रायंगल है कितने, कितने पेयर बनेंगे, इसको तो बाद में हम लोग कर लेंगे, इसमें सिमिलरिटी के कितने पेयर बनेंगे ये बात बताओ सभी लोग। ये क्वेश्चन है अक्सर मेरा आप लोगों से, ये क्वेश्चन है कि सिमिलरिटी के इसमें कितने पेयर बनेंगे ऐसा मुझे बताइए, कि समरूपता के कितने पेयर बनेंगे। तो याद रखना ये ट्रायंगल ए सी और बी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी लाइन अपने पास पैरेलल हो, मैं अच्छे से ठीक प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये है कोई भी ट्रायंगल ए बी और सी अपने पास, ये अपने पास जो लिखा हुआ है, एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है, और एक अपने पास सी है। ये जो बीसी लाइन है ये अपने पास पैरेलल है डी ई के, ये डी ई के अपने पास पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो मुझे बताइए कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं क्या। कौन कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई जो ट्रायंगल है पहला, ए डी ई जो है ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया है किसके साथ, ट्रायंगल ए सी बी के साथ। पहला एक तो अपने पास ये है। दूसरा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, डीएन भी पैरेलल है सी ई के, तो सी से ई जो लाइन है अपने पास, सी से ई तक उसके एक पैरेलल लाइन अपने पास है, सी ई के पैरेलल लाइन है, डी एन इसके एक पैरेलल लाइन है, डी एन जो है इसके एक पैरेलल लाइन है सीई के। तो ए डी एन जो होगा पैरेलल लाइन होते ही याद रखना ट्रायंगल ए डी एन जो होगा वो अपने पास पैरेलल होगा किसके, ए डी एन पैरेलल होगा किसके, ए सी ई के। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग, बताइए भाई।
ये दूसरा अपने पास आ गया। एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए यहां पर, ये अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होंगे। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जब भी पैरेलल लाइन से जेड बन रहा हो, थीटा है तो थीटा है, और ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर। ये थीटा है तो ये भी थीटा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए भाई। मैं एक बार फिर समझा देता हूं, जब भी दो लाइन पैरेलल लाइन से कभी भी अगर अपने पास जेड बन रहा हो तो अपने पास पैरेलल लाइन से अगर जेड बने तो ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर जो कोण होते हैं वो बराबर होंगे। तो ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो ये थीटा तो ये थीटा, ये दोनों भी पैरेलल हैं तो ये थीटा तो ये भी अपने पास थीटा। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं ही। ये वाला एंगल अगर y है और ये ब्लैक वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला कोण भी y होगा। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो मुझे बताइए, थीटा और y है, थीटा और y है, दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये आप लोग याद रखना। तो और सिमिलर कौन हो गया? और सिमिलर हो गया अपने पास एन डी ई। एन डी ई जो है वो सिमिलर हो गया है, एन डी ई सिमिलर हो गया है, ई सी बी के साथ सिमिलर हो गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये लीजिए, ये भी दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है अपने पास सिमिलर हो गए हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी दोनों अपने पास सिमिलर हो गए हैं। ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हुए क्योंकि दो कोण अपने पास बराबर हो गए। एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और एक अपने पास ऑल्टरनेट एंगल है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसमें तीन पेयर हैं, पहली बात तो आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, ए ई और ई बी का रेशियो अगर 4:5 है, मुझे बताइए ए ई और ई बी का रेशियो, ए से ई तक अपने पास ए ई और ए बी का रेशियो अगर 4:5 है, ध्यान से समझना, 4:5 है, तो ए से ई तक अगर 4 है और ई से बी तक अगर 5 है, तो पहले वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दोनों के दोनों, मैं फिर समझाता हूं भाई, वापस मैं बना देता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको समझाने के लिए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर ए सी बी और अपने पास यहां पर डी और ई है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाला और ये वाला दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, तो मुझे बताइए ये रेशियो अगर अपने पास 4:5, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, इस चीज को आप लोग सीख लेना सभी लोग, कि यहां पर ये रेशियो अगर 4:5 है और लाइन अगर पैरेलल है तो टोटल का अनुपात 4 और इसका 5 है, तो इसके टोटल के साथ कितना होगा? 9। तो ये रेशियो भी मुझे बताइए क्या 4:9 होगा क्या? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, सिमिलर होते ही अपने पास ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो ये अपने पास 4 है और बड़े वाले की साइड 9 है, तो ये रेशियो 4:9 कैसे हुआ? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग। हाँ और ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? यहां पर 4:9, तो तीनों भुजाएं, ये अपने पास रेशियो अगर 4:9 है, ध्यान से समझना, ये रेशियो अगर 4:9 अगर है और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास सिमिलर है, ये अभी भी हम लोगों ने प्रूव किया है कि ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है इस वाले ट्रायंगल के साथ, तो क्या तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती हैं क्या? ये रेशियो अगर 4:9 है तो ये अगर अपने पास रेशियो पूछे, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये भी 4:9 होगा। और ये रेशियो पूछे यहां से यहां तक, ये भी अपने पास, तीनों भुजाएं फिर सेम ही रेशियो में होती हैं। इसलिए अपने पास एनई और ईबी का रेशियो पूछे तो 4:9, एक बच्चे ने जिसने आंसर दिया था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग करने की कोशिश करो। जगदीश फिर से देख लेना भाई, 2-3 बार रिवाइज करके देखना, कहीं पर हो सकता है थ्योरी क्लियर नहीं हो। ठीक है अभिषेक भाई, अगर मैं आपको ढंग से समझा पा रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है ये तो। स्लो चलते हैं, ठीक है भाई। रवि और स्लो कर लेते हैं,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले अभी भी मैं करवा के आया हूं, ये आपसे खुद से होना चाहिए रवि। In the given figure, AD equals to 12, AE equals to 8 centimeter and EC equals to 14. Then what is the value of BD? Given figure में यहां पर आप लोगों को पता होगा, यदि अपने पास ट्रायंगल A, B और C में ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A, B और C। ए बी और सी में अपने पास लिखा हुआ है डी ई बराबर 70 डिग्री है। ये अपने पास जो पॉइंट है, ये अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है डी और ई, ये अपने पास 70 डिग्री है और ये भी अपने पास 70 डिग्री क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो दो एंगल बराबर हैं, 70 और 70 बिल्कुल ठीक है, और ये अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर होगा। तो मुझे एक बात बताओ, दिया हुआ क्या है? एडी 12 दिया हुआ है, लिख लो वो भी। ए कितना दिया हुआ? 8, ईसी दिया हुआ है 14, तो बीडी का मान हम लोगों से पूछा है। मुझे एक बात बताओ, क्या ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए बी सी जो है वो क्या सिमिलर होगा? क्या ट्रायंगल ए बी सी किसके साथ सिमिलर होगा? ए एंगल तो कॉमन है ई डी के साथ। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही अपने पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, और यहां से आप लोग लिखोगे ए बी अपॉन ए बराबर आप लोग लिखोगे BC अपॉन ED, और बराबर आप लोग लिखोगे AC अपॉन अपने पास यहां से AD। ये लीजिए, तो AB कितना है? AB है 12 प्लस एक्स। अगर बात करो AB की, तो ये तो 12 प्लस एक्स है, और AE का मान कितना है? तो AE का मान आप कहोगे सर 8 है। BC तो हमें पता नहीं, इसको छोड़ दो, लास्ट वाला लो। AC का मान कितना है? तो AC की वैल्यू आप कहोगे सर 22 है। 22 कैसे? 14 और 8 को जोड़ दिया अपॉन AD। AD का मान कितना है? तो आप बोलोगे सर 12 है। 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है अपने पास 3 बार, तो यहाँ पर 12 प्लस एक्स बराबर, अगर आप लोग इंटू करोगे तो ऊपर तो बचा 12 प्लस एक्स, 2 से इंटू करोगे तो 44 बट्टे अपने पास 3 है, और x का जो मान हुआ 44 बट्टे 3 माइनस अपने पास 12, तो ये कितना आ गया अपने पास? 8/3। ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे, ये अपना आंसर आ गया है। क्या आप लोग अब की बार तो अच्छे से समझ पाए हो क्या? दूसरा क्वेश्चन है ये सेम टाइप का, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रैक्टिस करो, मुझसे पहले क्वेश्चंस करने की आप लोग कोशिश करो सभी लोग। मैं करवाता हूं आलोक सिंह। ए बी ई एफ सी डी के समांतर है। एक चीज आप लोग सारे बच्चे इसको रट लेना, याद कर लेना अच्छे से। अगर कभी भी अपने पास इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए, ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और ये चीजें पहले से पता होंगी तो आपका दिमाग चलेगा। अगर ये इसके पैरेलल लाइन है, तो भी दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, याद रखना। और दूसरी बात, अगर अपने पास दो लाइन पैरेलल अगर है इस प्रकार से, तो इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर, एक तो ये ऊपर वाला छोटे वाला ट्रायंगल और एक ये नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। क्यों होंगे सर? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। ये अगर एंगल एक्स है तो ये भी अपने पास एक्स होगा, ये अगर y है तो ये भी अपने पास y होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल ये वाला भी और नीचे वाला ट्रायंगल ये वाला भी, दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो अपने पास सिमिलर होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर दोनों के दोनों ट्रायंगल, तो याद रखना अपने पास ये पैरेलल लाइन हो तो भी छोटे वाला और बड़े वाला सिमिलर हो गया, और दो लाइन पैरेलल हैं, इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसके क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको, जब प्रीवियस ईयर्स करोगे दोनों सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। तो ये बात अगर आपको पता है तो डायग्राम में बनाऊंगा नया अपने लिए। ये अपने पास ए बी और सी डी,
ये अपने पास इस प्रकार से है, ये ए बी है और ये अपने पास मान लीजिए सी डी है। यहां से ए बी सी और डी, इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को हम लोगों ने मिला दिया जो कि ई और जी है, और इसके फुट पॉइंट को नहीं मिलाया, इसने इसके यही मिलाया है। और इसको अगर मिलाओगे तो ये तीनों लाइन पैरेलल है, ये ई और जी है, बिल्कुल ठीक है। तीनों लाइन पैरेलल है, बिल्कुल ठीक है। ईजी का मान 5 है, ये वैल्यू अपने पास 5 है। जीसी बराबर दिया हुआ है 10। एबी का मान अगर अपने पास 15 है तो आप लोग बताइए ये अगर 15 है, और क्या दिया हुआ है डीसी का मान अगर 18 है तो एसी का मान बताओ, बता देंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर तीनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी, तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि ये वाली लाइन, ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। तो जैसे ही ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो मुझे एक बात बता दो, बाकी सारी चीजें छोड़ो, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो ये रेशियो अगर 1:2 है, 5 और 10 का रेशियो 1:2 अगर है, तो क्या अपने पास ये रेशियो भी 1:2 होना चाहिए क्या? तो ये साइड अगर 18 है, तीनों भुजाएं सेम ही रेशियो में होंगी। ये 1:2 में है, ये भी 1:2 में होगी, ये भी 1:2 में होगी। तो 2 का मान अगर 18 है तो 1 का मान 9 कैसे आया? बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या भाई? साथ साथ बताते रहा करो मुझे। 1:2, 1:2, तो ये 2 अगर है तो अपने पास ये 1 होगी। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। इसके बाद अगर मैं ये कहूं आपको, नो सभी को समझ में आ गया प्रत्येक बच्चे को, तो नेक्स्ट लाइन अगर मैं ये बोलूं कि इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, अब बाकी ट्रायंगल पूरा भूल जाओ। इस ट्रायंगल की, वो दोनों कॉन्सेप्ट एक ही ट्रायंगल में आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात, आपको सही समझ में आएगा अब। तो मुझे बताओ, बाकी चीजें भूलिए, क्या ये दोनों भी अगर पैरेलल हैं तो बड़े वाले की साइड तो 15 है, छोटे वाले की साइड 9 है। बड़े वाले की जो साइड है यहां से यहां तक, वो तो एसी है, और आगे छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है? 15। तो यहां से सोल्व करोगे तो एसी का मान 15 15 225/9, क्या अपने पास 25, सी ऑप्शन आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? अब तो मैं थोड़ा सा और स्लो पढ़ा रहा हूं भाई आपको। हर चीज सुनिए, करने की कोशिश कीजिए, बार बार देखिए, आपसे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। देखिए ध्यान से समझना, ट्रायंगल पी क्यू आर में इनके एरिया का रेशियो दिया हुआ है 9:16। याद रखना, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। ध्यान रखना आप लोग। यहां से मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास किसकी लेंथ पूछी है? तो इसने पूछा कि क्यूपी की लेंथ बताइए। तो मुझे बताओ, क्यूपी की लेंथ अगर पूछे तो इधर से कौन सी साइड लोगे आप? याद रखना, साइड तो तीनों ही गिवन है। कभी कभार बच्चा गलती कर देता है, तो वो यहां से पता लगेगा। अगर क्यूपी की लेंथ आपसे पूछी है तो यहां से आपको एबी की लेंथ लेनी पड़ेगी, और एबी की लेंथ कितनी है? तो आप कहोगे सर एबी की लेंथ 12 है, और इसका स्क्वायर। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो वही होगा, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। तो रूट करोगे तो ये 3, ये रूट करोगे तो 4, बराबर अपने पास 12 अपॉन अपने पास क्यूपी। तो मुझे एक बात बताओ, क्यूपी का मान क्या अपने पास 12 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर है, ऑप्शन आ गया सी, ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर इस चीज का।
ठीक है नीरज, मैं पढ़ा दूंगा उस चीज को, आपको मैं पढ़ा दूंगा, मुझे याद है वो चीज मैं बता दूंगा भाई। अगला क्वेश्चन 6 नंबर करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कीजिए। क्या मैंने गलत कर दिया क्या कहीं पर? अपने पास यहाँ पर शायद मुझसे गलती होगी कोई, फिर से देख लेते हैं हम लोग। 9/12 बराबर 12 अपॉन अपने पास क्यूपी, ये लीजिए इसका स्क्वायर, तो अपने पास ये कितना आया है 3/4 बराबर अपने पास होगा 12 अपॉन क्यूपी। तो अपने पास 3 से कट गया है 4 बार, तो क्यूपी का मान जो आ गया, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी मुझसे कहीं पर, 16, ये अपना आंसर होगा। शायद कहीं पर गलती हो गई थी, वापस सोल्व कर दिया मैंने। चलिए कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करो सभी लोग, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं समझाता हूं फिर से आपको, कोशिश करना सीखने की। ट्रायंगल ए बी सी में एसी के समांतर अपने पास रेखा पी क्यू है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए है, बी है और सी है। इसके समांतर जो लाइन अपने पास है ये है पी और क्यू। बिल्कुल ठीक है, किसके समांतर है? गलत बना ली, एसी के समांतर है। फिर से वापस हम लोगों ने गलत बना दिया इसका। ये जो अपने पास है पी क्यू जो है वो एसी के पैरेलल है, ऐसा अपने पास है। ये देखिए, ये अपने पास। तो ट्रायंगल एपीसी और बीपीक्यू के क्षेत्रफल का अनुपात। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, अगर कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, पैरेलल लाइन खींचती दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनके एरिया का रेशियो, ट्रायंगल ए बी पी, ध्यान से सुनना, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास कौन सा है यहां पर, ये जो दिया हुआ है, दूसरा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा कौन सा, बी पी क्यू। दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके एरिया का रेशियो अगर अपने पास 3:1 है, तो याद रखना साइड का जो रेशियो होगा वो अपने पास यहां पर √3:1 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर यहां पर एरिया का रेशियो देकर साइड का पूछे तो रूट करते हैं, साइड का रेशियो देकर एरिया का पूछे तो ये करते हैं। तो याद रखना ये वाली साइड यहां से यहां तक तो आई है √3, ये साइड यहां तक तो आई है √3, और ये वाली साइड यहां से आई है यहां तक 1। ये साइड तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी, ये आई है √3, और ये साइड यहां से यहां तक कितनी आई है 1। तो मुझे एक बात बताओ, पूछा क्या है वो देखना पड़ेगा। आप लोगों से पूछा सीबी और सी क्यू का रेशियो क्या होगा, सीबी और सी क्यू का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया है। तो मुझे बताओ सी से बी तक जो है वो तो अपने पास √3 है, बिल्कुल ठीक है। और नीचे अपॉन बी क्यू नहीं पूछा, सी क्यू पूछा है, तो ये √3 है। इधर वाला 1 है, तो उधर वाला कितना बचा? तो आप बोलोगे सर √3 - 1 बचा। और ऐसा अगर अपने पास बचा है तो क्या आप लोग रेशनलाइज कर दोगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कर देंगे हम लोग। √3 - 1 अगर है तो ऊपर नीचे इंटू करते हैं, √3 + 1 से हम लोग इंटू करेंगे। ये लीजिए, जब भी माइनस है तो प्लस से इंटू करोगे, प्लस है तो माइनस से। तो ऊपर तो अपने पास हो जाएगा कितना, √3 इंटू √3 + 1, और नीचे बन जाएगा a² - b², इसका स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो √3/2 इंटू √3 + 1, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग, बोलिए ठीक है क्या? सिमिलरिटी में ट्रायंगल बी ए सी हमें लिखना पड़ेगा, ये मैंने बी ए सी लिखना पड़ेगा। बी ए सी जो सिमिलर है वो बी पी क्यू के साथ सिमिलर है, ये इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। हाँ, मेरी गलती, मेरी गलती, गलतियां हो रही हैं आज थोड़ी थोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग, सोल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। सेवा वापस थ्योरी पढ़ो, क्योंकि थ्योरी भूल गए हो भैया आप।
थ्योरी, क्योंकि कंप्लीट थ्योरी में मैं चीजें बता चुका हूं। अगर आप थ्योरी ढंग से पढ़ लोगे 2-3 बार तो ये क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दोगे, ये पक्का है भाई। तो इसको छोड़ के पहले थ्योरी पढ़ो एक बार, जब मैंने सिमिलरिटी पढ़ाई है वो पढ़ कर आओ, फिर वापस देखना इस वीडियो को। लिखना तो लिखना, हम सोल्व करो अभी, नहीं तो फिर और क्वेश्चन कम होंगे मेरे भाई। मैं तो लिखने का टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट जाएंगे। अब देखिए मैं कितना बेसिक से आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर कितने टोटल क्वेश्चंस काउंट करना, कम से कम 200 से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके टोटल। तो इतनी चीजें पढ़ाने के बाद थोड़ा सा तो फिर हम लोगों को इसको, थोड़ा तो चीजें हम लोगों को एडजस्ट करनी पड़ेंगी भाई। या तो बाद में लिख सकते हो, या आप लोग पहले खुद सोल्व कर सकते हो इसको देखकर, नहीं तो फिर कंप्लीट बेसिक पूरी थ्योरी, कोई पॉइंट मैं छोड़ नहीं रहा हूं आपके लिए। यहां पर ए बी सी में पी क्यू बी सी के समांतर है। मुझे एक बात बताइए, एक ट्रायंगल ए बी सी में, ये कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है और सी है, बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है पी क्यू, पी है और क्यू है। यहां पर देखिए बिल्कुल ठीक है, इनके अपने पास ए बी अपॉन ए पी बराबर, ये जो दिया हुआ इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो क्या कि ए बी अपॉन ए पी बराबर अपने पास 3/1, ए बी अपॉन ए पी बराबर, ए बी अपॉन ए पी बराबर 3/1। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां से यहां तक, ये लिखा हुआ है 3, और ए पी का मान कितना लिखा हुआ है 1, बिल्कुल ठीक है। तो ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया और ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का रेशियो क्या होगा? तो मुझे बताइए, पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, और सिमिलर होते ही अपने पास साइड का जो रेशियो है अपने पास यहां पर क्या 1:3 दिया हुआ है क्या? साइड का रेशियो 1:3 दिया हुआ है, और पैरेलल लाइन होते हैं ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या अपने पास 1:9 होगा क्या? अब यहां पर ये होता है ऐसा, ये मैंने थ्योरी में समझाया है। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप थ्योरी एक बार अच्छे से 2-3 बार पढ़ कर आओ, तो अपने आप चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी। कभी कभार क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी बोलता है, साइड देकर एरिया पूछे तो स्क्वायर करना है, इसको एरिया देकर साइड पूछे तो रूट करना है। यहाँ पर कभी कभार हमें इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी पूछता है, तो इसका एरिया अगर 1 है और टोटल का अगर 9 है, तो नीचे वाले का कितना बचा 8, ये अपना आंसर आ गया है। चलो करो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। अब ये क्वेश्चन आपसे खुद से होने चाहिए, कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की, तभी तो आप लोग कर पाओगे। समरदीप सिंह, किसी दूसरे का दुखा दो भाई, 15-20 मिनट बात कर लो। पैरेलल लाइन होते ही छोटा और बड़ा दो ही तो ट्रायंगल बन रहे हैं रवि कुंतल। यहाँ पर 40 ट्रायंगल होते तो भी आप कंफ्यूज हो सकते थे। यहाँ तो एक छोटा बन रहा है, यहाँ एक बड़ा बन रहा है। तो समरदीप सिंह, आपका तो एक ही काम कर सकते हो, किसी को पकड़ लो, 15-20 मिनट पकाओ, उसका दुखा दो तो आपका बंद हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास ट्रायंगल एबीसी और डीएफ सिमिलर खुद ने इसने लिखा है, तो उनके साइड्स का रेशियो अगर ये है, तो अपने पास कौन कौन से का एरिया डीएफ के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा एबीसी का, इंग्लिश में एबीसी टू दैट ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। तो मुझे एक बात बताइए, अगर साइड का रेशियो अपने पास कभी भी किसी भी ट्रायंगल एबीसी और डीएफ समरूप है, सिमिलर ट्रायंगल अगर है, तो ए बी दिया हुआ है और डी ई दिया हुआ है, मुझे बताओ साइड का जो रेशियो है वो क्या अपने पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर खुद ने लिख कर दे दिया, क्योंकि रवि को ट्रायंगल की पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए अब की बार खुद लिख कर दे दिया, ताकि वहां पर सीधा सीधा ही पढ़ पाए भाई। तो साइड का रेशियो अगर ये है, तो एरिया का जो रेशियो अपने पास होगा वो अपने पास क्या होगा, तो आप कहोगे सर स्क्वायर कर दो, और इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो 2 और एक 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और √3 का स्क्वायर कितना हुआ अपने पास, ये हुआ 3। लेकिन ऐसा तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। ये अगर किसी ऑप्शन में अपने पास है क्या, नहीं है, ये यहाँ पर 2 है। ये आप गलती से मत लगा देना कि ये आंसर, ये 2 की जगह 3 होना चाहिए, एक की गलती तो चलती है, इस टाइप से आप लोग मत सोच लेना। तो फिर अपने पास यहाँ पर कुछ बच्चे ए लगा देंगे कि प्लस की जगह सर माइनस होना चाहिए, जैसे कुछ बच्चे बता भी रहे हैं ऑप्शन में। याद रखना, ये 3 + 2√2 अगर है तो यहाँ पर बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को इंटू कर देते हैं 3 - 2√2 से। 3 - 2√2 से अगर इंटू करोगे, 3 - 2√2 से अगर इंटू करते हो ऊपर नीचे, तो मुझे बताइए यहां पर अपने पास क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर 8, तो ऊपर तो बचा 1, और नीचे इंटू करोगे तो 9 6√2, तो ऑप्शन कितना आ गया है 1:9 6√2। तो कभी कभार ये ऑप्शन ऐसे चेंज करके भी दे देता है, जिसमें आप लोग बिना मतलब ही अपना दिमाग लगा लेते हो। बोलिए ठीक है क्या? मल्टीप्लाई करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 8 नंबर का। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से लिखा हुआ है। देखिए अब की बार पेरीमीटर का रेशियो अपने पास दिया हुआ है। दो ट्राइंगल है ए, बी और सी। एक ए है, बी है और सी है, और दूसरा ट्राइंगल अपने पास डी, ई और एफ। तो देखिए, चलो पढ़ो, पहले आप लोग खुद पढ़िए, मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम देता हूं। रेशियो दिया हुआ है सीधा सीधा, एबीसी और डीएफ समरूप है। यदि पेरीमीटर का जो रेशियो है, परिमाप का अनुपात अपने पास दिया हुआ है इनके, अगर 4 और 3, 0 से 0 कट गया, तो क्या साइड्स का रेशियो भी यही होगा क्या? प्रत्येक अपने पास साइड का रेशियो 4:3 होगा। चाहो तो आप लोग ये ऐसे मान सकते हो, या चाहो तो इनके साथ ये ले लो, ये 4x और 3x है, ये इधर वाली 4y और 3y है, और ये 4z और 3z है। तो रेशियो तो अपने पास x से x कट जाएगा 4:3, y से y कट जाएगा 4:3, z से z कट जाएगा, या चाहो तो 4 4 4 और 3 3 3 भी ले सकते हो। BC प्लस CA का जो मान होगा, BC प्लस अपने पास CA, B से C और C से A, तो इसका मान रखोगे आप लोग 4y प्लस अपने पास 4z, और याद रखना 4+4 भी रख सकते हो। और यहां पर आप लोग रखोगे 3y प्लस अपने पास 3z, तो इधर से 4 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा y प्लस जेड, और इधर से अगर 3 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा y प्लस जेड। y प्लस जेड से y प्लस जेड कट गया है, तो आंसर कितना हो गया है 4:3, डी ऑप्शन आ गया। यहाँ पर साइड का रेशियो डायरेक्ट 8 लिख सकते हो, 4 और 4 8, और 3 और 3 6, 8 और 6 का रेशियो करोगे तो भी 4:3 सेम क्वेश्चन आना है। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम लोग वापस आकर इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, या चाहो तो थोड़ी देर अपनी आंखों को आराम भी दे सकते हो।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी अपने पास समकोण है। वापिस आइए भैया अभिषेक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर साहब। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका बी समकोण है। एम और एन ए बी पर 2 पॉइंट इस प्रकार से हैं। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ध्यान से समझने की कोशिश करना, बी राइट एंगल है। इसने खुद ने ही हम लोगों को दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी में बी अपने पास राइट एंगल है, बी यहां पर समकोण है। इस पर ए बी पर 2 पॉइंट एम और एन इस प्रकार से है। एक पॉइंट अपने पास एम है और दूसरा पॉइंट अपने पास एन है। एम और एन ए बी पर 2 बिंदु इस प्रकार से हैं कि ए एम बराबर एम एन बराबर एन बी। ए एम बराबर एम एन बराबर अपने पास एन बी है। ये लीजिए आप लोग सभी लोग, पी क्यू ए सी पर 2 बिंदु हैं कि पी एम और क्यू एन पैरेलल हैं। यहां पर 2 बिंदु हैं, कौन कौन? पी से एम, ये पी एम जो है वो पैरेलल है अपने पास क्यू एन के। ये दोनों जो हैं वो अपने पास पैरेलल हैं। यहां पर बिल्कुल ठीक है। यदि बीसी की लेंथ 12 हो तो इनकी लेंथ आप लोग बताइए। रेशियो अगर बराबर बराबर है 1:1:1, तो मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, क्या अपने पास इस ट्रायंगल ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है, दोनों अगर पैरेलल हैं, तो क्या छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए क्या? लाइन पैरेलल होते ही रवि भाई आप पहचान नहीं पा रहे हो, ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर ट्रायंगल की साइड अपने पास 1 है, बड़े वाले की साइड ये टोटल 3 है। अपने पास यहां से एम पी है और बड़े वाले की 12 है, तो एम से पी की जो लेंथ आ जाएगी वो बताइए क्या 4 आ जाएगी क्या? सेम इसी कॉन्सेप्ट से कि ये लाइन और ये लाइन भी दोनों अगर पैरेलल हैं, तो अपने पास छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपने पास 2 है, बड़े वाले की 3 है। छोटे वाले की अपने पास दोनों ही ये कैसे आ गए, एन एन कैसे हो गए? एक अपने पास यहाँ पर क्यू एन होना चाहिए, तो मुझे बताओ क्यू एन अपॉन अपने पास 12, तो यहां से 3 से अपने पास 4 बार, तो क्यू एन की जो लेंथ आ गई है वो क्या अपने पास 8 आ गई है क्या? और इन दोनों का सम हम लोगों से पूछा है कि जोड़ बताइए, आंसर आ गया 12। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। छोटी गलतियां नहीं करो निधि आप, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। रवि भाई अब तो पहचान पाए हो क्या? रवि ओके सर क्या है, मुझे तो ये बताओ पहचान पा रहे हो क्या? हाँ ना बताओ भाई। यहां पर ट्रायंगल ए बी और सी में ध्यान से समझना, ए बी ए सी पर डी व ई बिंदु इस प्रकार से हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी में ये अपने पास है ट्रायंगल ए बी और सी। ए बी व ए सी पर इस पर एक पॉइंट डी है और इस पर एक पॉइंट ई है, जो कि इस प्रकार से हैं। अपने पास यहाँ पर ए डी ई जो है, ए डी ई ये कोण अपने पास थीटा है और ये वाला कोण भी अपने पास थीटा है। ये लीजिए अपने पास दोनों बराबर हैं, ये एंगल पैरेलल हैं ये कोण। और ध्यान रखना, दो लाइन पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर है तो लाइन पैरेलल होंगी। दोनों तरीके से ठीक है। तो अपने पास ये पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो ये 7 है, बीडी अपने पास 5 है, ए ई के अपने पास बीडी बराबर अपने पास कितनी दी हुई है 5, बीसी की लेंथ 9 दी हुई है, तो डी ई की लेंथ आप लोग बताइए। तो क्या आप पहचान पा रहे हो क्या रवि भाई, छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल? तो छोटे वाले की साइड 7 है, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है 12, 12 लिखोगे यहाँ पर, छोटा एक्स है और बड़े वाला कितना है 9। 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 4 बार, तो एक्स का मान क्या 21/4, और 21/4 का मतलब क्या आंसर 5.25? क्या सभी बच्चों का आंसर यही है क्या? उम्मीद है अब आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे सिमिलरिटी को। और इन क्वेश्चंस को शुरुआत से मैं एक ही चीज कहूंगा,
पहले दिन जो पढ़ाया था थ्योरी और उन क्वेश्चंस को वापस करना शुरू कर दो, नहीं तो शुरुआत वाली चीजें आप लोग भूल जाओगे। शुरुआत वाली चीजें आप लोग भूल जाओगे, इसलिए आप लोग पहले वाली चीजें वापस करना शुरू कर दो। बिल्कुल लगानी पड़ेगी अभिषेक। यहां पर दो चीजें देखिए होती हैं, यहां पर ध्यान से सुनना अभिषेक। दो चीजें होती हैं, एक बुक है 1% फॉर्मूला, उसने कहा है उसमें राइटर ने कि आपका बहुत बार ऐसा होता है कि मन आपका मन करता ही नहीं, आप कहीं से सोचते हो मुझे कुछ मोटिवेशन मिले तो मैं ये काम कर डालूं, कहीं से मोटिवेशन मिले, मोटिवेशन मिलते ही तो इस काम को मैं खींच ही दूंगा, पूरी की पूरी बुकलेट में सोल्व कर लूंगा। लेकिन इसका उल्टा ज्यादा ठीक रहता है। आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें थोड़ा सा काम कीजिए, अपने आप आपको मोटिवेशन मिलेगा और पूरी बुकलेट लगा दोगे। आप तो जब मन नहीं करे, 100 क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, आप तो 5 क्वेश्चन लगा के छोड़ दो, फिर अगले दिन 5 क्वेश्चन फिर लगाकर छोड़ दो। देखना धीरे धीरे 3-4 दिन बाद अपने आप लोग 20 क्वेश्चन लगाना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर बुक में, और बहुत अच्छी बात है, मुझे सही लगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये इसने कहा है कि ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन मिलने के बाद ही काम करो, आप पहले काम करना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आपको अपने आप मिल जाएगा उस काम को करने में। चलिए अगला कीजिए आप लोग क्वेश्चन को, तो कम कर लो, थोड़ा थोड़ा कर लो। संडे को आपका दिनेश प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट है। स्प्राउस हुआ है 1% फॉर्मूला। बिल्कुल शिवा, एकदम सही बोल रहे हो। हाँ सलोनी, मैं पढ़ता रहता हूँ बुक्स। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है पी क्यू आर में टी और एस क्रम से पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार से है। एक ट्रायंगल अपने पास पी क्यू और आर, ये लीजिए कोई भी ट्रायंगल अपने पास है, एक है अपने पास पी क्यू और आर। यहाँ पर इस पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु पी क्यू पर अपने पास टी है और पी आर पर अपने पास एस है। यहाँ पर दो बिंदु हैं टी और एस, टी एस क्यू आर के पैरेलल है। ये तो क्या ही मतलब हुआ, ये क्वेश्चन को तो क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या। टी क्यू की लेंथ 7.2 दी हुई है, पी एस का मान 1.8 दिया हुआ है, एस आर का मान 5.4 है और पीटी की लंबाई आप लोगों से पूछी गई है। तो आप लोग ये अपॉन टोटल लिख दो, या इन दोनों साइड्स की अगर बात हो रही है तब तो आप लोग ये भी लिख सकते हो x अपॉन 7.2, अगर लाइन पैरेलल है तो बराबर 1.8 अपॉन 5.4, ये भी लिख सकते हो। तो क्या सोल्व करने पर बी ऑप्शन आ गया है क्या, 2.4, ये आपका आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, और ये बताओ एक बार मुझे, क्या मैंने थ्योरी में बता दिया था कि क्वेश्चन कि किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। इसके टॉप से इसका फुट पॉइंट, इसके टॉप से इसका फुट पॉइंट, लेडर थ्योरम मैंने आप लोगों को बताई होगी। चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग। AB की लेंथ हमें दी हुई है 12 और CD की लेंथ दी हुई 18 है। ये 12 है, ये CD 18 है। याद रखना बीच की लेंथ 6 दे दे 7 दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। PQ का जो मान होगा वो होगा 12 इंटू 18 अपॉन 12 प्लस 18 यानी 30। 6 से अपने पास 2 बार और 6 से 5 बार, 36/5 या 7.2, ये अपने पास आंसर आ गया है। 36/5 ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग यहां पर। चलिए सोल्व कीजिए आप लोग। सोल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 14।
ना ना अभिषेक, ये तो मेरा काम है यार, पढ़ाऊंगा। मैंने तो लॉकडाउन में भी मेरा बढ़िया निकला लॉकडाउन, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा पाया लॉकडाउन के अंदर भी। नहीं तो टीचर परेशान हो जाता है लॉकडाउन के अगर टीचर जब तक नहीं पढ़ाता। मेरा तो काम ही ये है, जैसे आप लोग देखते हैं कि जैसे वो नहीं होता बस का कंडक्टर, कंडक्टर अगर रिटायरमेंट भी ले लेना तो एक बार बस अड्डे पर जरूर जाकर आएगा, वो बस को जरूर देख कर आएगा। वैसे ही टीचर्स लोगों की भी हालत रहती है कि मतलब पक्का वो थोड़ी देर नहीं पढ़ाएगा तब तक उसके दिमाग में मतलब सही चैन नहीं मिलता। थोड़ी देर वो अगर पढ़ा लेता है, जैसे लॉकडाउन में भी मैंने यूट्यूब वगैरह पर पढ़ाया तो मेरा सही निकला, ऐसा होता है। टीचर के साथ भी यही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास कहा गया है, ट्रायंगल एबीसी में ए बी ए सी भुजाओं पर क्रम से ई व एफ इस प्रकार से हैं कि एफ ही पैरेलल है बीसी के। देखिए, इसने कहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी में, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए बी सी में अपने पास एफ ही पैरेलल है बीसी के। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी व ए सी पर एफ व ई इस प्रकार से दो पॉइंट हैं, एक एफ है और एक अपने पास ई है। इस प्रकार से है कि एफ ही पैरेलल है अपने पास बीसी के, एफ ही जो है वो अपने पास बीसी के पैरेलल है, तथा एफ ही त्रिभुज को समान क्षेत्रफल में, ये जो है दो समान इक्वल एरिया में अगर अपने पास डिवाइड करता है। तो मुझे बताइए यहाँ पर दोनों ट्रायंगल, एक तो ए एफ ई और एक अपने पास ए बी सी, ये ट्रायंगल सिमिलर तो होंगे ही होंगे। यहाँ पर मुझे ये बताओ इनके एरिया का रेशियो क्या अपने पास 1:2 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एरिया का रेशियो छोटे वाले का अपने पास यहाँ पर, एग्जाम्पल बहुत सही था क्या सौरभ? ऐसे ही कभी कभार मजाक कर लेते हैं थोड़ा बहुत बच्चों को भी। मैं, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार पढ़ाता ही रहता हूँ भाई, मैं बच्चों को बहुत एंटरटेनमेंट नहीं कर पाता क्लास में, क्योंकि मुझे पढ़ाना ही इतना होता है। अगर मुझे इससे आधा पढ़ाना हो, 50% अगर पढ़ाना हो, तो मैं यूं ही इधर उधर की बातें करता रहूं, फिर कंटेंट दे दूं 20-30 मिनट का, हंस हंस के लोटपोट हो जाओ। लेकिन मैंने जैसा सोचा है कि आप लोग, आज अगर मैं बात करता हूँ 12th की, 12वीं क्लास में या 11वीं क्लास में जब से हम लोग समझदार हुए थोड़ा सा, तब से जिस टीचर ने हमें भूत आते ही पढ़ाना शुरू किया, लास्ट तक पढ़ाया, 40 मिनट लगातार पढ़ाया, तो हमें उस टाइम तो लगता था कि यार ये क्या टीचर है यार, कभी बातचीत ही नहीं करता, कभी आराम से ये नहीं बोलता कि आज तो चलो कुछ भी नहीं करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। और जो टीचर अपने पास डेली आके 15-20 मिनट बातचीत करता था, कर लेना यार हो, तो डांटता भी नहीं था, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता था यार, ये टीचर मस्त है यार, बिंदास टीचर है। लेकिन आज अगर मैं 15 साल बाद पीछे मुड़ के देखता हूं, तो मुझे उस टीचर को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट आती है मेरे दिल में, जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि आप लोग अब समझदार हो चुके हो, 18, 19, 20, 21 साल के सारे बच्चे हो। अगर मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा तो आज तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आज से 20 साल बाद या 15 साल बाद कभी भी मान लो मेरे दिमाग, मैं अगर आपके दिमाग में आऊंगा, तो उस टाइम फिर आप लोगों को ऐसे लगेगा यार, उस टीचर ने अगर सही पढ़ाया होता, टाइम वेस्ट नहीं किया होता, तो मेरा सिलेक्शन होता और मेरा दूसरी जगह, दूसरी ही मतलब मेरी जिंदगी होती। तो यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि टाइम वेस्ट नहीं, तो हम लोग बात बीच बीच में, तो मुझे कभी कभार लगता है यार थोड़ा बच्चों को हंसा दिया जाए, तो ऐसे मैं मतलब एकदम बकवास सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। नहीं तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी हम लोग उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा हंसाने के लिए, ठीक है। देखिए, ध्यान से समझना, यहां पर एरिया का रेशियो अगर अपने पास 1:2 अगर है, तो मुझे एक बात बताइए, साइड का जो रेशियो अपने पास होगा, तो उस टीचर से मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यार मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए, जिससे एक बार तो आपको लगेगा यार ये मास्टर पढ़ाता रहता है, क्लास में भी आने का मन नहीं करता। क्योंकि पैसे की कमी बच्चों के पास कम रहती है, टाइम की कमी ज्यादा लोगों के पास है, कि टाइम खराब हो जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, यहां पर 1:√2 इसके साइड का रेशियो आ गया है, तो इसकी साइड अपने पास 1 है, और ये अपने पास बड़े वाले की साइड कितनी है? तो आप कहोगे सर ये बड़े वाले की साइड है √2, तो ऊपर वाली साइड अगर 1 है तो नीचे वाला कितना होगा? √2 - 1। लेकिन इसने कहा एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर,
एक बात आप लोग ध्यान रखना, अगर ये लाइन एक बार परपेंडिकुलर हो गई और ये अपने पास जी पर काटती है एफ पर, याद रखना ये लाइन अगर एक बार पैरेलल हो गई है तो चाहे परपेंडिकुलर हो या नहीं हो, उसका प्रत्येक का रेशियो वही होगा जो इसका रेशियो है। ये अपने पास 1 है, टोटल √2 है, तो नीचे वाली साइड मुझे बताइए क्या √2 - 1 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर, ये वाली साइड √2 - 1 होगी क्योंकि टोटल √2 है, ये 1, तो जो इसका रेशियो होगा वही अपने पास एजी और अपने पास यहाँ पर जीडी और एजी का रेशियो होगा, ध्यान रखना। जीडी और एजी का रेशियो हम लोगों से पूछा है, पहले जीडी बोला इसने, ध्यान से सुनना, तो जी से डी तक कितना होगा, तो ये जो रेशियो होता है, अगर पैरेलल लाइन अपने पास है, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो ये जो रेशियो है वही रेशियो इसका होगा, तो ये रेशियो है √2 - 1 और ये अपने पास है 1, √2 - 1:1, डी ऑप्शन आ गया। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। उम्मीद है आप प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 2 कैसे आया। ऊपर वाले का एरिया को बराबर बराबर बांटता है, तो ऊपर वाले का एरिया भी 1 मान लिया, नीचे वाले का एरिया भी मैंने 1 मान लिया, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का तो एरिया 1 है और टोटल ट्रायंगल का कितना हुआ, 1 और 1 जोड़ के हम लोगों ने 2 कर दिया है। अगला करने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसको आपको सोल्व करना चाहिए सभी बच्चों को। चलो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग, आंसर बताओ। मिल जानी चाहिए एस कुमार। आपके आए या किसी दूसरे के लिए पूछ रहे हो भाई? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ए बी सी में बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार से है, एबीसी इज अ ट्रायंगल, डी इज द पॉइंट ऑन बीसी, साइड बीसी। ये अपने पास लिखा हुआ एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये अपने पास है, ए है, बी है और अपने पास सी है। ए बी सी, बीसी पर एक डी पॉइंट इस प्रकार से है कि बीसी की लेंथ तो 12 है और डी पॉइंट यहां पर इस प्रकार से है कि BD इक्वल्स टू अपने पास 9, ये 9 है अपने पास और ये है 3, और ADC बराबर अपने पास जो दिया हुआ है, ADC बराबर ADC, ये वाला जो एंगल है ध्यान से समझना आप लोग, ADC बराबर BAC, ये वाला कोण अगर थीटा है, ध्यान से समझिए सभी लोग, ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी अपने पास थीटा होगा। ये लीजिए, ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला हम लोगों से, हमने खुद ने नहीं कहा है, इसने खुद ने कहा है ए बी सी ये वाला कोण और बी ए सी बराबर है, तो मैंने थीटा बोल दिया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसके बाद अपने पास यहां पर ये वाला कोण सी अगर मैं एक्स मानू, ध्यान से समझना, सी एंगल अगर मैं एक्स मानता हूं तो बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये एक्स है, ये थीटा है, तो ये वाला ट्रायंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर तीसरा जो ट्रायंगल अपने पास होगा वो होगा अपने पास 180 माइनस थीटा माइनस एक्स। सेम कॉन्सेप्ट से ये एंगल एक्स है, ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, तो ये बचेगा 180 माइनस थीटा माइनस एक्स। ध्यान से सुन लेना सभी लोग, अच्छे से ढंग से बढ़िया से सीख लेना। अपने पास एक कोण x है, एक थीटा है, तीसरा 180 माइनस थीटा माइनस एक्स। एक कोण x है, एक थीटा है, तीसरा 180 माइनस थीटा माइनस एक्स। के छोटे वाला ट्रायंगल ए सी डी और बड़े वाला ट्रायंगल अपने पास बी, अपने पास सी ए, बड़े वाला ट्रायंगल क्या दोनों के दोनों ट्रिपल ए के रूल से सिमिलर हो गया क्या? ध्यान से समझिए, सी एंगल तो दोनों में एक्स है, एक कोण थीटा,
ये रहा 180 माइनस थीटा माइनस एक्स, ये रहा। तो क्या बड़े वाला ट्रायंगल और छोटे वाला ट्रायंगल क्या दोनों के दोनों सिमिलर हो गए क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गए। तो मुझे बताओ इसमें 180 माइनस थीटा माइनस एक्स के सामने वाली साइड कितनी है? 3, छोटे वाले ट्रायंगल में। ऐसे ही बड़े वाले में 180 माइनस थीटा माइनस एक्स, पूरे बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर है छोटे वाले के साथ। इसके सामने वाली साइड कितनी है? AC। अपने पास छोटे वाले में थीटा के सामने वाली साइड कितनी है? तो थीटा के सामने वाली साइड AC। बड़े वाले में थीटा के सामने वाली साइड कितनी है? तो 12। तो AC स्क्वायर बराबर अगर 36, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो AC का मान क्या अपने पास 6 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इन अ ट्रायंगल ए बी सी AD इक्वल्स टू 3CD। AD अपने पास ट्रायंगल ABC में बना लो, ABC जैसे बनाया हुआ है। A है, B है और C है। ये अपने पास यहां पर एक पॉइंट कहा है इसने BD, और ये पॉइंट है अपने पास E। ये पॉइंट E है। अपने पास इसने कहा है कि AD का मान अगर 1 हो, मुझे एक बात बताइए, AD की वैल्यू अगर 1 हो तो CD का मान, AD का मान अगर 1 हो तो क्या CD का मान 3 होगा क्या? या तो रेशियो निकाल लो, AD अपॉन CD या CD अपॉन AD बराबर 3/1। या आप लोग ऐसे बोल दो कि AD का मान अगर मैं 1 रख दूं, यहां पर AD का मान अगर 1 रख दूं तो CD का मान क्या 3 हो जाएगा क्या? ऐसे सोच लो। यहां पर EBD पर एक ऐसा पॉइंट है कि BE को अगर मैं 1 रखूं, BE को अगर मैं 1 रखता हूं तो अपने पास ये कितना होगा? ये कितना होगा? अपने पास 2 होगा। डी 2 होगा। तो टोटल ट्रायंगल एबीसी और एबीई के क्षेत्रफल का अनुपात। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सारे बच्चे मिलकर, क्या एरिया का रेशियो वही होता है क्या जो बेस का रेशियो हो? एरिया का रेशियो अपने पास वही होता है जो बेस का रेशियो है। तो ये रेशियो अगर 1:2 है बेस का रेशियो, तो एरिया का रेशियो भी क्या अपने पास 1:2 हो गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर हो गया है। इस ट्रायंगल में मुझे बताइए इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है? ये बात मुझे बताओ। 1 और 2 अगर है तो टोटल इस ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 2 और 1 3 हो गया। तो रेशियो अगर 1:3 है तो क्या एरिया का रेशियो भी 1:3 होगा क्या? तो 1 का मान 3 है तो 3 का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे 9 होगा सर। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया तो कितना है? टोटल का 9 और 3 12 अपॉन ए बी सी का एरिया। 9 इसका है, 2 इसका है, 1 इसका है, 12। और मुझे बताइए ए बी ई का जो एरिया है वो क्या 1 है क्या? तो 12/1 आंसर आना चाहिए। 1/12 मत लगा देना क्योंकि नन ऑफ दीज है, तो ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। ये आप लोगों को याद होगा भाई, 1 तारीख से हम लोग मॉर्निंग में आने वाले हैं 7 बजे। सबसे पहले कुछ भी आप लोग पढ़ोगे मैं ही दर्शन दूंगा आपको। सबसे पहले मेरे ही दर्शन करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपके दर्शन करूंगा, आप मेरे दर्शन करोगे 1 तारीख से उठते ही सबसे पहले। फिर मेरा भी दिन बढ़िया जाएगा, आपका दिन भी बढ़िया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।